अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराना है तो आप अपने सिटी का बेस्ट स्कूल चूज करते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल बेस्ट है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, फैसिलिटीज मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं और बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर यही कोई सर्जरी करवानी हो तब भी आप यही सोचते हो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल बेटर होता है, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज मिल जाती हैं और वो सेफ और हाइजीनिक होता है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को प्रेफर करते हो ओवर द गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैवल एटसेट्रा, बावजूद इसके कि वो कितना एक्सपेंसिव है। लेकिन जब इंश्योरेंस की बात आती है तो पिक्चर उल्टी दिखाई पड़ती है। बहुत से लोगों को लगता है कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंश्योरर्स, ज्यादा रिलायबल और स्टेबल होते हैं रादर देन देयर प्राइवेट काउंटर पार्ट्स। लेकिन क्या ये सही है? अगर ये सही है तो कितना सही है? तो चलिए आज के वीडियो में डिफरेंस जान लेते हैं। प्राइवेट सर्विस कंपनीज और गवर्नमेंट सर्विस कंपनीज जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं वो कितना डिफरेंट होता है और उनके सर्विसेज, क्लेम एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट, इनमें कितना फर्क आता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे प्राइवेट एंड पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज डिफरेंट हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आर दोज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज रादर देन स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट। हिंदी में इसे निजी संस्था भी कहते हैं। वहीं पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज या फिर ये कहें कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये इंश्योरेंस कंपनीज आर ओन्ड एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट एट फेडरल, स्टेट एंड लोकल लेवल। पीएसयूज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करती हैं एंड दीज आर नॉट वेलफेयर एंड नॉन प्रॉफिट कंपनीज। ये कंपनीज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की तरह ही काम करती हैं। दीज आर रन ऑटोनॉमसली एंड दे इंश्योर दैट दे रिमेन प्रॉफिटेबल। इन इंश्योरेंस कंपनीज के एक्सक्लूजन्स प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की तरह ही होते हैं। लोगों के बिलीफ के ऑपोजिट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज दोनों ही इक्वली रिलायबल होती है, क्योंकि दोनों IRDAI के रेगुलेशंस पर काम करती हैं। IRDAI मींस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका ये काम है कि ये इंश्योर करे कि इंश्योरेंस कंपनीज वाइजली एक्शन ले रही है या नहीं, क्या ये पॉलिसी होल्डर्स को बेटर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। IRDAI का काम ये भी है कि वो इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करें बाय रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम देम, और अगर रिपोर्ट में कोई इशू होता है तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है, स्पेशली इफ इट इज अबाउट सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो इंश्योरेंस कंपनीज की क्लेम पे करने की एबिलिटी को बताता है। इंश्योरेंस कंपनी को 150% मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करना होता है as per the guidelines of IRDAI। तो इस तरह से प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज दोनों के ही डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। नो वन इज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ जगह पब्लिक सेक्टर कंपनीज बेटर काम करती हैं और कुछ जगह प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बेटर काम करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में से कौन बेटर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। अगर आप इनोवेशन की बात करो तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इसमें बहुत आगे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट बिजनेस रन कर रही हैं तो वो अपने कस्टमर्स की नीड को अपने दिमाग में रखती हैं और इनोवेशंस लाती हैं, फीचर्स और प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली वो मार्केट में लाती रहती हैं। कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज मल्टीनेशनल इंश्योरेंस बिजनेस से भी पार्टनर्ड होती हैं और वो ग्लोबल लर्निंग और इनोवेशन इंडिया में लाती रहती हैं। वहीं अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज मार्केट में अपनी जगह बनाने में टाइम लेती हैं, फीचर्स और प्रोडक्ट लाने में टाइम लेती हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज दोनों में से कौन बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज सेंट्रलाइज्ड होती हैं, वहां सब कुछ सिस्टम ड्राइवन होता है, मींस सॉफ्टवेयर पर बेस्ड, इसीलिए यहाँ काम एफिशिएंटली होता है। ये रिजिड तब होता है जब सिस्टम चेंजेस अलाउ नहीं करता है, जिसे मैन्युअली किया जा सकता है। वहीं गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, मींस यहाँ हर ब्रांच ऑफिस अपने तौर तरीके से ऑपरेट किया जाता है और लार्जली यहाँ सर्विसेज ब्रांच मैनेजर पर डिपेंड होती है या फिर उस एजेंट पर जिससे आपका इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ ये एश्योरिटी नहीं है कि आपको वार्मर कस्टमर सर्विस मिलेगी या नहीं। नाउ लेट्स नो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज दोनों में से कौन बेटर क्लेम सर्विस प्रोवाइड करता है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज प्रॉफिट पर काम करती हैं, बट दे वांट टू कंट्रोल देयर प्रॉफिटेबिलिटी और इसीलिए वो बहुत सारे क्लेम सेटल करती हैं। इनकी अंडरलाइन टीम एक सिंगल यूनिट पर ऑपरेट की जाती है, इसीलिए यहाँ सर्विस और क्लेम एक्सपीरियंस बेटर होता है। बट वही गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज एक्सटर्नल पार्टीज के थ्रू ऑपरेट की जाती हैं, जिसे TPA कहा जाता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए यहाँ एक्सपीरियंस अनसेटिस्फाइंग और डिसकनेक्टेड होता है ड्यू टू एडिशनल पार्टी इन लूप। अब सवाल आता है कि आपको प्राइवेट या पब्लिक कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए।
देखो दोनों के ही गोल्स और एम सेम है, टू मेक प्रॉफिट। तो ये आपका अपना प्रेफरेंस हो सकता है। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी विल गिव मोर फेयर टू यू, तो आप डेफिनेटली यहाँ ट्रस्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सिस्टम ड्राइवन, फास्टर और एफिशिएंट परफॉर्मेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। पॉलिसी आपको जो भी खरीदनी हो, डेफिनेटली आप अपनी रिसर्च जरूर करो और पॉलिसी खरीदने के बाद डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ लो ताकि आप बाद में ना पछताओ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, लेट अस नो in the comment section and subscribe the channel to keep getting updates. Thanks a lot for watching.